Hello बच्चों, let's read this question. The question says an environment is facing less availability of both carbon dioxide and light. When light intensity was increased, there was no change in the rate of photosynthesis. But when carbon dioxide concentration was increased, the rate of photosynthesis increased. This shows that अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट में क्या कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन आती है कि जहाँ पे वो क्या कर रहा है, लेस अवेलेबिलिटी हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट की. जो लाइट इंटेंसिटी जब इंक्रीज होती है, देन देयर वाज नो चेंज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. बट व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो इंक्रीज हो जाता है. तो ये हमें शो करता है कि लाइट नेवर फंक्शन एज लिमिटिंग फैक्टर. Only carbon dioxide can influence the rate of photosynthesis. Here carbon dioxide is a limiting factor in both A and C. अब यहाँ पे हम बात करते हैं अपने की कॉन्सेप्ट की. सबसे पहले तो अब की कॉन्सेप्ट में यहाँ पे बात हो रही है की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट में हम बात कर रहे हैं इसमें लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को अफेक्ट कर रहे हैं उनको हम कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर्स. तो ये आपके आगे सिंथेसिस में आगे. अब जो ये जो लिमिटिंग फैक्टर्स हैं ये आपके किसने दिए थे, ये हमें दिए थे ब्लैकमैन ने. ये दैट इज गिवन बाय ब्लैकमैन. तो ये इनको इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, ब्लैकमैन्स लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं, गिवन बाय ब्लैकमैन्स. तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, ब्लैकमैन्स लिमिटिंग फैक्टर है. और इन्होंने कौन कौन से फैक्टर दिए थे जो इफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को. वो है आपका लाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है इसके अंदर. तो ये आपके क्या है, मेन लिमिटिंग जो फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर है. ये सारे के सारे क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं. तो यहाँ पे हमारी ऑप्शंस में क्या दे रखा है, पहली ऑप्शन में दे रखा है कि लाइट नेवर फंक्शन एज लिमिटिंग फैक्टर. ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है कि लाइट आपका कभी भी क्या है, लिमिटिंग फैक्टर जो है वो एक्ट नहीं करता. ये ऑप्शन गलत है. अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा देखें तो लाइट आपका क्या है, लाइट जो है ये एक मेजर फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है. लाइट को हम कह सकते हैं लाइट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर है. ये मेजर फैक्टर फैक्टर है ये आपका अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस. तो ये फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है ये. तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये हमारा क्या है, लिमिटिंग फैक्टर नहीं है. तो ये आपका फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस कभी भी डार्क में नहीं हो सकती. दिस मतलब ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, तो दिस प्रोसेस कैन नेवर अकर्स इन डार्क. तो जब डार्क में हो ही नहीं सकती, जब लाइट के बिना फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकती, तो ये क्या है, इसका एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर है इसमें. और ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट सोर्स है लाइट फोटोसिंथेसिस को करने के लिए. तो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट क्या है आपका, और क्वालिटी ऑफ द लाइट, ये दोनों ही फोटोसिंथेसिस की रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं. तो हम बात कर सकते हैं द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. अगर इंटेंसिटी की बात करते हैं, कितनी इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और साथ में क्वालिटी ऑफ लाइट, ये दोनों ही आपका क्या करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइट. तो ये दोनों ही क्या करते हैं, दोनों ही चीजें क्या करेंगे, ये इन्फ्लुएंस करती हैं, इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो ये आपका ऑप्शन इसीलिए क्या है, गलत हो जाता है कि लाइट नेवर फंक्शन एज लिमिटिंग फैक्टर. ये गलत है. अब हमारी जो दूसरी स्टेटमेंट है, ये तो आपकी ए स्टेटमेंट थी. बी स्टेटमेंट में हम बात कर रहे हैं कि ओनली कार्बन डाइऑक्साइड कैन इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये ऑप्शन भी आपकी क्या है, गलत है. क्यों, क्योंकि लाइट हमने देखा कि वो लिमिटिंग फैक्टर है. अगर टेम्परेचर है, इसमें वाटर है, वो भी आपके क्या है, इक्वली इन्फ्लुएंस करते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को. तो ये आपका गलत है. अब यहाँ पे सी की बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, लिमिटिंग फैक्टर है. ये ठीक है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द लिमिटिंग फैक्टर, वो भी क्या करता है, एक लिमिटिंग फैक्टर है.
अब ये क्या करता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, प्लांट्स जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो आती है एयर से, एयर से ये प्रेजेंट होती है। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एयर इज वेरी लेस, क्या है इसमें, ऑल दो अगर ये हम ये समझ सकते हैं कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है, सिंस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, इन द एयर इज वेरी लेस, इज वेरी लेस। तो भी इसमें क्या है, इट एक्ट एज अ लिमिटिंग फैक्टर, इट एक्ट एज अ, it acts as a limiting factor, limiting factor, limiting factor ये एक्ट करता है for photosynthesis, for photosynthesis, फोटोसिंथेसिस के लिए लिमिटिंग फैक्टर है ये। तो हमें इसमें देखा कि लाइट और टेम्परेचर्स ये आपके सारे क्या करते हैं, व्हेन लाइट और टेम्परेचर आर नॉट द लिमिटिंग फैक्टर इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। तो आपका जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो भी आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा इसके अंदर। तो हम भी इसको कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एक लिमिटिंग फैक्टर है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें। और ये जो हमारे जो C3 प्लांट्स हैं, C4 प्लांट्स हैं, ये आपके डिफरेंट तरीके से इसमें इसको अफेक्ट करते हैं, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिफरेंट तरीके से अफेक्ट करती है आपके इसमें। तो ये आपका इसमें डिफरेंट तरीके से आपको ये जो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन को ये रिएक्ट करती है इसमें। तो आपका क्या है कि जो लो लाइट कंडीशंस होती हैं ये आपका क्या करती हैं, हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंडीशंस है जो रिस्पॉन्ड जो करती हैं वो हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंडीशंस को रिस्पॉन्ड करती हैं। तो इसलिए हम इसको ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एक लिमिटिंग फैक्टर है। अब ये जो आपका जो ऑप्शन है ये बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन है और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लाइट जो है एक लिमिटिंग फैक्टर है और यहाँ लिखा है लाइट नेवर फंक्शन एज अ लिमिटिंग फैक्टर, तो यहाँ पे बोथ ए एंड सी नहीं हो सकता। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी सी, जहां पे ये बता रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक लिमिटिंग फैक्टर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपना करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।